Hello guys, welcome back to my channel. This is me Kiran Verma and I have completed and uploaded one video of Footprints chapter number 1, that is the Trump of Surgery. Now this is the poem from first flight. This is sorry, poem no, it's a lesson from first flight. This is lesson number 1, a letter to God. So I think we should start. What does the letter to God say to us? Let's start reading it. And I hope you guys have subscribed to my channel, liked my video and shared it with your friends. Also, let me know in the comment section what you feel about the videos, what kind of new more content you want to see in my videos. And also share it with your friends, guys, because sharing is very important. And like the videos, because you all guys watch the videos but don't like the videos, so this is very unfair which thing you are doing to me. You just need to, just I'm saying, you just need to subscribe to my channel and do share it with your friends also, है ना. So I think we should start to the chapter, है ना. Playlist, it will be in the playlist, okay. First flight footprints playlist will be different and first flight playlist will be different. I will mention it very clearly, that class 10th first flight playlist, that class 10th footprints playlist, okay. So I think we should start the poems. This is a poem name, sorry, we should start the chapter, and the name of the chapter is A Letter to God, है ना. Here there's a character called Lencho, and he is a farmer here, है ना. And he is doing farming and waiting for the rain to come. और वो यही सोचता है कि जो है, उसने जो रेन के लिए वेट करा है, जब रेन आएगी तो उसका जो है जो खेती है, उसकी जो फसल है बहुत अच्छी ग्रो होगी, और जब फसल ग्रो अच्छी होगी तो उसको मार्केट में सेल करके जो है मनी बनाएगा, और मनी से ही उसके घर का गुजारा चलता है. हम सभी ह्यूमन बींग्स काम क्यों करते हैं? ताकि हम मनी अर्न कर सके. तो सेम मोटिव जो है लेंचो का भी यही होता है. सो लेट्स रीड कि आगे होता क्या क्या है. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन, है ना. बिफोर यू रीड हम लोग पढ़ रहे हैं. दे से फेथ कैन मूव द माउंटेन. ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी पे फेथ करते हो, विश्वास होता है या श्रद्धा भाव होता है आपका, तो वो क्या करती है, पहाड़ को भी हिला कर रख देती है. बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन. लेकिन हमें हमारा फेथ कहाँ पर लगाना चाहिए, है ना. दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. और यही क्वेश्चन जो हमारा है कि हमें फेथ कहाँ पर लगानी चाहिए, इसी क्वेश्चन का आंसर है, और इसी क्वेश्चन को जो है डिस्क्राइब कर रहा है ये जो स्टोरी है वो, है ना. लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. लेंचो एक फार्मर है ना. लेंचो एक फार्मर है, वो गॉड को तब लेटर लिखता है जब बहुत ज़्यादा भारी वर्षा वगैरह हो जाती है, और उसके जो क्रॉप्स हैं, उसके जो खेती है, और उसके जो अ, धान खलिहान वगैरह हैं, वो जब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. र्यून्ड मतलब जो है खत्म होना या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. आस्किंग फॉर 100 पेसोस. और वो भगवान से क्या मांग रहा है कि जब उसके क्रॉप्स जो है वो वर्षा की वजह से, भारी वर्षा की वजह से जब र्यून्ड हो जाते, तो वो भगवान से 100 पेसोस के लिए जो है पूछता है, मांगता है, और लेटर लिखता है इन पैसों को मांगते हुए भगवान से, है ना. डज द लेंचोस लेटर रीच द गॉड. और फिर यही क्वेश्चन हो रहा है कि चलो ठीक है, हम ये स्टोरी में देखते हैं कि क्या जो लेंचो का वो लेटर होता है भगवान के लिए, क्या वो भगवान के पास पहुंच जाता है, क्या लेंचो को भगवान मनी देते हैं. थिंक व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरीज कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, है ना. तो यही बोल रहे हैं कि इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स, कि लेंचो को भगवान ने पैसे दिए हैं या नहीं दिए, लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचा नहीं पहुंचा, है ना. इन सब के आंसर्स ढूंढने के लिए आप जब तक सोचते रहो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यू थिंक अबाउट इट, है ना. ये एक एक्टिविटी दे रखी है, ओके, यू गाइज नीड टू डू इट, है ना. नाउ आई थिंक वी शुड स्टार्ट द पोएम. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of low hill from set on the crest of a low hill. From this height one could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. तो जब लेंचो के घर से वो देखता है, पूरी वैली जो है ना, वहां पे दिखती है. वो एक लो हील के रूप में, लो हील पर होती है उसके घर घर एक वैली में होती है, कि जो कि लो हील पर होती है. और वहां से जब वो दूर से देखता है तो उसको जो है ये समझ में आता है कि जो उसके कॉर्न, जो उसकी फसल है कॉर्न की, वो पक चुकी है, और उसमें बहुत सारे फूल वगैरह आ गए हैं, है ना.
और जब वो ये सब फ्लावर्स वगैरह को देखता है तो उसको यही फीलिंग होती है, लहराते हुए खेत खलिहान को देखता है, कॉर्न उगते हुए, फूल आते हुए कॉर्न में, तो वो उसको यही लगता है कि कॉर्न जैसे प्रॉमिस हो गया है कि इस बार तो वो प्रॉमिस करता है, और उसको यही फूल वगैरह को देखकर यही लगता है कि इस बार तो प्रॉमिस कर रहा है भगवान भी मुझे, या जो है ये फ्लावर्स भी इस बार तो मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो मुझे बहुत अच्छा ही जो है हार्वेस्ट देंगे इस साल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज द डाउनपोर एटलीस्ट और एटलीस्ट शावर। और इस खेत और जो है बहुत अच्छा गुड हार्वेस्ट के लिए अब सिर्फ क्या चाहिए था, सिर्फ यही चाहिए था कि थोड़ी सी जो है बारिश हो जाए, है ना। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो न्यू हिज फील्ड intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। और जो उसका खेत खलिहान है लेंचो का, उसमें कुछ भी नहीं वो बारिश गिरने की जो है वेट कर रहे हैं, है ना। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। जो लेंचो की यहाँ पर जो वाइफ है वो बोलती है कि अब हमें लगता है कि अब जो है कि बादल जो है वो ऊपर आसमान में जब देख रहा है तो बादल जो है वो काले काले हो गए हैं, और जो है मौसम बहुत ज्यादा ही जो है रफ हो रहा है ना, काले काले बादल छाए हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो है पानी आने वाला है, अच्छा पानी गिरने वाला है, ऐसा जो है लेंचो की वाइफ रिप्लाई करती है ना। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। ऐसा लेंचो उसकी वाइफ से जब बोलता है ना, लेंचो, कि अब मुझे लगता है बादलों को देख करके कि अब घनी वर्षा, अच्छी वर्षा होने वाली है। और जो है लेंचो की वाइफ जो कि उसके लिए खाना बना रही होती है, वो बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी भगवान से यही दुआ करती हूँ कि बहुत जल्दी जो है अच्छी बारिश हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones playing near the house until the woman called to them all। और उसके जो बच्चे हैं, जो ओल्डर बॉयज है, वो वहां पर जो है खेत में काम कर रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो उनके घर के पास में जो है खेल रहे हैं, है ना। कम फॉर डिनर आई was during the it was during the meal that just as Lencho had predict big drops of rain began to fall। और वो लोग जो है खाना खाने बैठने ही वाले थे कि लेंचो को ये प्रिडिक्ट हुआ, लेंचो को ये पता चला कि रेन के जो है बड़े बड़े ड्रॉप्स जो है वो गिरने लगे हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो है बड़े बड़े घने घने बादल जो है इधर की तरफ आने लगे हैं, और धीरे धीरे जो है पानी गिरने लगा है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और जो हवा थी वो फ्रेश और स्वीट थी। और जो है सभी लोग, जो मैन है, जो लेंचो है, वो बाहर गया और बहुत ज़्यादा खुश था, और वो बारिश को जो है देखने के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। अ, और व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड देयर आर रेजंट दे आरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। और जब गिरते हुए बारिश में लेंचो गया और उसने फील करा तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और उसको ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो पानी की बूंदें जो है ये जो गिर रही है, ये सिर्फ जो है एक रेन ड्रॉप्स नहीं है, और सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है जो बादल से गिर रही है, ये है जो नया पैसा है। दे आर न्यू कॉइन्स, है ना। ये क्या है, न्यू कॉइन्स है, क्या है ये, पैसे हैं। पैसे के रूप में ये पानी गिर रहा है। ये पैसे, ये पानी होगा तभी मेरे पास पैसे आएंगे, तो जैसे जैसे ये पानी गिरेगा वैसे वैसे मेरे पास पैसे आते जाएंगे। फिर जो लेंचो है वो डिस्क्राइब करता है कि जो बड़ी ड्रॉप्स है वो 10 सेंट्स की हैं, है ना। जो बड़ी ड्रॉप्स है वो काय की है, वो कितने की, 10 सेंट्स की है। और जो छोटी ड्रॉप्स है वो जो है वो कितने की है, 5 सेंट्स की है ना। क्या बोलता है कि जो बड़ी ड्रॉप्स है वो 10 सेंट्स की है, और जो लिटिल वन है, जो छोटी वाली है, वो 5 सेंट्स की है ना। सेंट्स यहाँ पर जो है उनके जो करेंसी का नाम है वो है सेंट है ना। व्हाट अ सेटिस्फाई एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। उसको बहुत ज़्यादा ही सैटिस्फाइंग एक्सप्रेशन वो देता है ये देखते हुए कि हाँ, अब मेरी फसल और ज़्यादा अच्छी उगेगी, और अब मेरे घर में पैसा आएगा साल भर के लिए, मेरे पास जो है पैसा रहेगा, मैं मेरा घर-बार अच्छे से चला सकूँगा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलोंग विद द वेरी हेवी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल। लेकिन अचानक से क्या होने लगा कि हवाएँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, और पानी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, और जो है ओलावृष्टि होने लगी। हेलस्टोन मतलब ओलावृष्टि, यानी ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिज़ेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स। और जो लेंचो के जो बच्चे थे वो बाहर की तरफ भागे, और जो है वो बोलते हैं कि ये तो फ्रोज़न पर्ल्स है, जो है जो होते हैं ना ओले, ओले को देखकर क्या बोल रहे हैं वो, कि ये तो क्या है, कि फ्रोज़न पर्ल्स है, चलो इन्हें हम
कलेक्ट कर लें। दिस इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। और लेंचो ने बोला कि अब ये बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा है, जो हमारी फसल है वो ऐसे तो खराब हो जाएगी, है ना। फॉर एन आवर द हेल रियून्ड द ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और एक ही घंटे में जो है, और लेंचो जो है ये बोलने के बाद कि अभी बहुत गंदा सीन हो रहा है और अभी ये जो सब हमारे साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और लेंचो क्या है कि बोलता है, एक होप लगाता है, एक आशा करता है कि जो है हेलस्टोन है वो जल्दी से पास हो जाए, लेकिन वो जो है जल्दी से पास नहीं होती, खत्म नहीं होता, हेलस्टोन गिरना बंद नहीं होता है। और 1 घंटे तक ऐसे ही हेलस्टोन जो है तेज़ गिरता रहा, तो उस हेलस्टोन ने सब कुछ तबाह कर दिया। घर तबाह कर दिए, हिल साइड तबाह कर दी, कॉर्नफील्ड को उसके तबाह कर दिया, है ना? और पूरी वैली को भी तबाह कर दिया। फील्ड वाज़ व्हाइट एज़ इफ वाज़ कवर्ड विद सॉल्ट। और फील्ड जो है उसका खेत इतना ज़्यादा व्हाइट हो रहा था कि उसको देख करके लग रहा था जैसे वो सॉल्ट से पूरा फील्ड जो है ढक गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। और एक एक भी पेड़ पर कोई भी तरह की जो लीफ बची नहीं थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो कॉर्न थे, जो उसकी फसल थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। फ्लावर जो कि पेड़ पर लगे हुए थे उसके कॉर्न पर, वो भी चले गए हैं। और लेंचो का जो आत्मा होती है वो दुख से बहुत ज्यादा भर जाती है। व्हेन द स्टॉर्म पार्ट ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज sin, a plague of locusts will would have left more than this. The hell was left nothing. This year we had no corn. That night was very sorrowful for all those who were working out, है ना। तो क्या होता है कि जो लेंचो का दिल है बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाता है। वो अपने बच्चों को भी अपना दुःख ज़ाहिर करता है और बोलता है कि इस साल जो है हमारे पास कोई जो है कोई भी फसल नहीं रहेगी और हमारे पास पैसे भी नहीं होंगे। हमारा ये साल ऐसे ही गुज़रेगा और हम जो है हम नो वन हमें कोई भी मदद नहीं करेगा और हमारे पास कोई भी वर्क नहीं होगा और हम लोग जो है ये साल हमें भूखे ही गुजारना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लीव दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वेयर देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन सभी के दिलों में एक आशा की किरण तब भी थी और वो थी कि हमें भगवान से मदद जो है ज़रूर मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज़ ऑफ हंगर। जो है वो फिर बोलते हैं कि फिर जो है वो बोलता है कि ऐसा हो रहा है कि भले ही कुछ भी हो लेकिन कोई भी जो है भूख से कभी नहीं मरेगा, है ना? भले ही ये हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है लेकिन भूख से कोई कभी नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज़ ऑफ हंगर। और फिर यही जो कहावत है जो बोलती है कि कोई भी भूख की वज़ह से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन ऑफ हिज़ होप द हेल्प ऑफ गॉड। और पूरी रात भर जब क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई तो उन्होंने डिनर वगैरह कर लिया और बहुत ज़्यादा सैड हो गया था, हिलस्टोन को देख कर के सब कुछ तबाह कर दिया था उसने। तो रात में वो सोचने लगा कि अब मेरे पास एक ही आशा की किरण बची हुई है, एक ही उम्मीद है, अगर मैं किसी से उम्मीद लगा सकता हूँ तो वो है भगवान, whose eyes as he had been instruction see every day everything। और लेंचो को हमेशा यही लगता है कि भगवान हर जगह उपस्थित है और भगवान हर चीज को जो है देख रहा है। मेरे साथ जो जो गलत हुआ है वो सब कुछ देख रहा है। मैं किस तरीके से अपनी ऑक्स के साथ जो है खेत पर किस तरह से काम कर रहा था, है ना? मैं बहुत मेहनत कर रहा था और वो बहुत मेहनत करते हुए भी जो है लेटर को रोते हुए और बहुत ज़्यादा सैड होते हुए जो है लेटर लिखता है भगवान को। और वो सिर्फ़ यही बोलता है कि अब मेरे पास और कोई आशा की उम्मीद नहीं बची है, मैं सिर्फ़ आपसे ही उम्मीद लगा सकता हूँ भगवान, मेरी मदद करना। Also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping to the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith on the man who wrote this letter, starting up a correspondence with the God." तो वो क्या करता है कि जो लेटर है वो लेटर को जो लेटर लिखता है गॉड को, और वो क्या करता है कि जो लेटर रहता है वो जाकर के पहले तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि क्या भगवान मेरी मदद करेगा, मेरे भगवान कोई मदद नहीं करने वाला है। मेरी मदद करनी होती उन्हें तो वो मेरी मदद तभी कर देते जब मेरी जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो रही थी। वो बारिश को रोक सकते थे, वो हेलस्टोन को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोकी। वो एक तरफ जो है बहुत ज़्यादा ही आशा की उम्मीद भी है उसके दिल में, लेकिन कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा ही नाराज़ भी है कि उसकी जो है पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई है और उसकी फसल में अब कुछ भी नहीं बचा है, एक पत्ता भी नहीं बचा है। तो उनको पूरा साल जो है ऐसे ही बिना फूड के, बिना क्रॉप के और बिना पैसे के गुज़ारना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो जाता है। लेकिन फिर जो है वो लेंचो क्या है कि गॉड को लेटर लिखता है और बोलता माँगता है उसमें कि उसे 100 पेसोस की ज़रूरत है ना? और वो बोलता है कि मैं एक एनवेलप के रूप में आपको ये लेटर लिख रहा हूँ। मैं ये एनवेलप जो है
आपको लिख करके दे रहा हूँ, वो उसमें जो है लेटर लिखता है तो वो नीचे जो है वो सिग्नेचर भी करता है। विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिग्नेचर वर्ड इज गॉड, और जो है वो लेटर लिखता है तो उसमें सिर्फ एक ही सिग्नेचर करता है, और सिग्नेचर का नाम क्या होता है, गॉड की सिग्नेचर करता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ लिटिल बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फ्रॉम, और लेंचो को फिर यही उम्मीद होती है कि जो भगवान है वो उसका लेटर का एक्सेप्ट करेंगे और उसे 100 पेसोस देंगे। वो 100 पेसोस की डिमांड करता है, और फिर जब संडे आता है तो लेंचो को जो है वो जल्दी से पोस्ट ऑफिस जाता है और पोस्टमैन से पूछता है कि क्या उसके नाम पे कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. Lencho showed nothing the slightest surprise on the seeing the money, और जो है उसको अचानक से लेंचो के नाम पर जो है उसको एक पोस्ट मिलता है, और उस पोस्ट पर जो है 100 पेसोस होते हैंगे, लेकिन वो पैसे किसने दिए होते हैं, जो पोस्ट मास्टर होता है वो पोस्ट मास्टर ने दिए होते हैं, है ना। वो पोस्ट मास्टर लेंचो के लिए पैसे उस जो है एक जो क्या बोल सकते हैं, एक लेटर के रूप में, लेटर के फॉर्म में जो है लेंचो के लिए पोस्ट मास्टर जो है 100 पेसोस छोड़ करके जाते हैं, और वो लेंचो को दूर से देख रहे होते हैंगे उनके ऑफिस से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ कि उसको पैसे मिल गए, भगवान ने उसे पैसे दे दिए। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसको भगवान जो है उन्होंने जो है पैसे दिए। वो बिल्कुल भी जो वो बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जो है जो लेकिन जो है लेंचो जो है वो थोड़ा-सा गुस्सा भी हो जाता है जब वो मनी काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। जो है लेंचो वो सोचता है कि भगवान जो है कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने कभी भी मेरा जो प्रस्ताव है, मुझे 100 पैसों चाहिए थे, उसको जो कभी उन्होंने डिक्लाइन नहीं किया। जो मैंने दिया वो जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया वो उन्होंने मेरे को बिल्कुल भी दे दिया, बिल्कुल दे दिया। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, ask for a paper ink on the public writing which much wrinkles of his bow caused by the effort he had to express his idea. He finished, he went to the window by a stem when he licked and then affixed to the envelope within the blow of his fist. The moment he fell into the mailbox, the postmaster went and opened, said, God of the money, then I shall ask only 70 pesos. Reach me, send me the sins. तो क्या होता है यहाँ पे इस स्टोरी में, फिर क्या होता है कि लेंचो को वो जो है लेटर मिल तो जाता है भगवान की तरफ से, लेकिन जब वो मनी को काउंट करता है तो उसको जो है 100 पेसोस की जगह 70 पेसोस ही मिलते हैंगे, है ना। और लेंचो बहुत ज़्यादा ही क्या है, नाराज़ हो जाता है यहाँ पे, और बोलता है लेंचो कि भगवान से नाराज़ होता है और बोलता है कि आप कैसे गलती कर सकते हो, आप कभी गलती नहीं कर सकते हो। और फिर वो गुस्से-गुस्से में जाता है और फिर से एक और लेटर लिखता है, और जो है लेटर का स्टैम्प लेता है वहीं से पोस्ट ऑफिस से ही, और फिर से भगवान को लेटर लिखता है और बोलता है कि जो है आपने मुझे मैंने जितने पैसे आपसे माँगे आपने मुझे उतने पैसे नहीं दिए, आपने मुझे 70 पेसोज़ ही दिए हैंगे, मेरे को मेरे 30 पेसोज़ आप वापस रिटर्न करो, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, बट प्लीज़ डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज़ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयी आर बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो तो लेंचो फिर क्या बोलता है कि आप मुझे मेरे 30 पेसोज़ वापस दो। आपने 70 पेसोज़ तो दे दिए, लेकिन जो मेरे बाकी बचे हुए 30 पेसोज़ हैं वो भी मुझे रिटर्न करो वापस, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पर, और मुझे जो है मेल के थ्रू मेरे 30 पेसोज़ वापस मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे जो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयी है वो मुझे जो है धोखाधड़ी करने वाले लगते हैं और चोर लगते हैं। वो मेरे जो है पैसे चुरा सकते हैं, ऐसा वो लेटर में लिखता है और बोलता है कि मेरे को मेरे 30 पेसोज़ वापस दो, और मेरे को मेल के थ्रू मुझे मेरे पैसे वापस मत देना। मुझे मेरे पेसोज़ जो है आप किसी और फ़ॉर्म में देना। मुझे ईमेल के फ़ॉर्म में पैसे मत देना, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयी है वो मुझे कुछ-कुछ जो है धोखाधड़ी करने वाले क्रूक्स लगते हैं, चोर लगते हैं, है ना? ऐसा वो भगवान को बोलता है। ओके, सो हियर वी एंड आवर चैप्टर। दिस इज़ चैप्टर फ्रॉम uh, first flight. This is chapter number 1, letter to God. We will be starting today only. I will be making the video of footprints lesson number 2, and also first flight lesson number 2, है ना। So you stay tuned to the channel. This is letter to God from first flight book. This is story number 1. Like, share and subscribe to the channel. The playlist is already available on the channel, guys. You just need to go through the
प्लेलिस्ट वंस, है ना, इट विल श्योरली हेल्प यू। एंड मैं जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी कोशिश करूँगी, मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। विद इन 1 वीक मैं दोनों ही बुक्स के जो है चैप्टर्स है वो कंप्लीट करके अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। और आपको भी, जो मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ, तो आपको भी मेरे लिए इतना करना है कि जो वीडियोज़ है उन्हें शेयर करना है, लाइक करना है, सारी वीडियोज़ को, प्लेलिस्ट चेक करना है और अपने सारे फ्रेंड्सों को शेयर करें। आप शेयर नहीं करेंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरे चैनल को, तो मैं फिर जो है वीडियोज़ टाइम पर जो है अपलोड नहीं करूँगी, है ना? ताकि आप, फिर आपको भी मेरी हेल्प करनी चाहिए ना, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ तो यू शुड डू इट, दिस इज़ नॉट फेयर ना। सो ओके, हियर वी एंड आवर वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द channel. Look out the playlist, it's already available. Okay, take care and thank you for watching.